परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2788 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 18। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। वरिष्ठ प्रेरित पत्रस की पहली पत्री के प्रथम अध्याय में उसके 7वें पद में मसीह विश्वास के कारण अति भयानक सताव से गुजरने वाले मसीहियों से इस प्रकार कहते हुए हम पढ़ते हैं, तुम्हारा परखा गया विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। प्रेरित पत्रस इस बात को प्राथमिक रूप में उन विश्वासियों से जो रोम साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों में अपने मसीह विश्वास के कारण सताए जा रहे थे कह रहा था। लौदीकिया भी, जैसे हम पूर्व में देखे थे, रोमी प्रदेश आसिया माइनर के शासकीय क्षेत्र में आने वाला एक शहर था। बैंकिंग अथवा रुपये के लेन देन, काला ऊन के वस्त्र व्यापार एवं आंग में लगाने वाला सुरमा का व्यवसाय के लिए यह शहर प्रसिद्ध था। लौदीकिया में उन दिनों में ऐसे कई निजी बैंक होते थे जो महाजनों के द्वारा चलाए जाते थे। रोम के कई अफसर भी आम लोगों के साथ रुपये के लेन देन करते थे। आम लोग इन महाजनों के पास या रोम के अफसरों के पास जाकर अपने पास जो सोने के जेवर आदि होते थे उसे गिरवी रखते थे, और उसके बदले में सोने या चांदी के रोमी करेंसी ब्याज पर लेते थे। ज्यादातर ये काम अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग करते थे। जब गिरवी रखने के लिए सोना महाजनों के पास पहुंचाते हैं, महाजन लोग उसका शुद्धता का जांच करने के बाद ही उसे स्वीकार करते थे। अब प्रभु लौदीकिया के विश्वासियों से जो इस प्रकार सोने को गिरवी रखकर लेन देन करने की प्रक्रिया से परिचित है, कह रहा है कि वे आग में ताया हुआ सोना प्रभु से मोल ले ताकि वे वास्तव में धनी बन जाए। इस भाग में यह स्पष्ट नहीं है कि यह सूचित किया गया सोना किस चीज को सूचित करता है, परंतु पत्रस के द्वारा पहला पत्रस 1:7 में कही गई बात से मदद लिया जाए तो ये सोना उस विश्वास को सूचित करता है जो प्रभु स्वयं देता है। विश्वास के बारे में ज्यादातर मसीहों की सोच यह है कि हमारा विश्वास, जिससे हम उद्धार पाए हैं और जिससे हम आत्मिक जीवन बिताते हैं, दोनों हमारा अपना विश्वास है, जबकि सच्चाई यह है कि ये दोनों परमेश्वर का दान है। रोमी 12:3 में प्रेरित पौलुस कहता है कि ये परमेश्वर है जो हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार अथवा अलग अलग हिस्से में बांटता है। फिलिप्पी 1:29 में पुनः पौलुस कहता है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। निम्न बात को प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को आलेखित करते हुए यूहन्ना अपने सुसमाचार में इस प्रकार लिखा, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उससे खींच ना ले। यूहन्ना 6:44। लौदीकिया कलीसिया को प्रभु स्पष्ट रूप में यह समझा रहा है कि व्यक्तिगत ज्ञान या धारणा के आधार पर वे स्वयं प्रभु पर किया गया विश्वास से वे कभी भी एक आत्मिक जीवन नहीं बिता पाएंगे। इसलिए वे उस विश्वास को प्रभु से पाए जो उनका आत्मिक कंगालपन को दूर कर सकता है। वर्तमानकालीन मसीह कलीसिया की एक बड़ी समस्या का भी समाधान प्रभु यहाँ कह रहा है। वर्तमान कलीसिया सामना करने वाली एक बड़ी समस्या यह है कि सांसारिक ज्ञान के द्वारा या अपनी ही धारणाओं के द्वारा जो विश्वास हम करते हैं उस विश्वास हमें उद्धार देता है करके कई लोग सोचते हैं।
ये खतरनाक परिस्थिति है। हमारा व्यक्तिगत ज्ञान या समाज में प्रतिष्ठा या ऊंची शिक्षा इत्यादि हम अच्छा विश्वासी होने का प्रमाण नहीं है। उसके आधार पर का हमारा विश्वास भी नहीं है। सही विश्वास जो हमें उद्धार प्रदान करता है और जो हमारा आत्मिक जीवन को मजबूत करता है, वो विश्वास प्रभु से हमें दान स्वरूप मिलता है। निम्न विश्वास वचन सुनते समय प्रभु ही हमारे अंदर उत्पन्न करता है। रोमी 10:17। प्रभु लौदीकिया की कलीसिया से कह रहा है कि वे अपनी धारणा के अनुसार का विश्वास नहीं, बल्कि वचन का उपदेश को सुनकर उत्पन्न होने वाला वास्तविक विश्वास प्रभु से पाए, ताकि वे विश्वास में वास्तव में धनी बन जाए। आज सुबह प्रभु हमसे भी यही कहना चाहता है। हमारा विश्वास कभी भी हमारी धारणा के अनुसार का विश्वास नहीं होना चाहिए, बल्कि वचन की शिक्षा के अनुसार का होना चाहिए। तभी हम उस विश्वास से उद्धार प्राप्त कर पाएंगे, तभी हम उस विश्वास से हम एक सफल आत्मिक जीवन बिता पाएंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको वचनानुसार का विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए सहायता करे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का